है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर द 3 स्टेजेस फॉर करियर प्लानिंग। ये आपको घर जाकर करना है। पहला, चूज अ करियर। अपने इंटरेस्ट आपने जान लिया, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, भाई ये 3 चीजें हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये सब्जेक्ट का अगर कोई मिले, मैं बीबीए की बजाय बीएससी इकोनॉमिक्स भी कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या क्या फील्ड निकल कर आता है, यहाँ पर आपको करियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक फील्ड के बाद मैम क्या क्या करियर निकल कर आता है, ये 3 चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। उन तीनों के बाद कहाँ कहाँ करियर निकल कर आता है उसको जांचें, फिर उसके बाद में देख कर अच्छा ये एक कोर्स मुझे सूट करता है, कोर्स सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद में स्टडी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें। कई बार हो सकता है हम ऐसा भी कहें आपका बजट कितना है, मैं 30 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ, आप ग्रेजुएशन में इसको यहाँ पढ़ाइए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चे को 15 लाख रुपए खर्च करके 1 साल के लिए अब्रॉड भेजिए, उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन में इस फील्ड में स्कोप नहीं है, जैसे फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, या बायोटेक में भी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी। बायो के बहुत सारे फील्ड है, यहाँ इतना फंडिंग नहीं होता हमारी बायो वाले फील्ड में, अभी तो नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही है, तो अब्रॉड में है, तो आप यहाँ अंडर ग्रेजुएशन पे खर्च ना करें ज्यादा, 1 साल के लिए बच्चे को बाहर भेज दें स्कॉलरशिप, और इतना जल्दी प्लान करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टडी डेस्टिनेशन, फिर बजटिंग पे हमने बात करी ली अभी। शॉर्टलिस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स, उसी कोर्स के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो आपके बजट में आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनकी एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स निकालिए, ये एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनके फॉर्म्स फिल करने हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद 3rd स्टेज है प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, टेस्ट की तैयारी कीजिए। गेट द डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर काउंसलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक सर्टिफिकेट होता है, किसका, जनरल कैटेगरी के बच्चों का, जिनकी आय सालाना एक नंबर है 6 लाख से 8 लाख से कम है, ठीक है। तो 8 लाख रुपए से कम जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट जिसकी आय 8 लाख रुपए से कम है, उसका EWS का सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के भी लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ ओबीसी है लेकिन नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो ओबीसी नहीं है, दे विल बी कंसिडर्ड जनरल, तो उनको भी EWS बनवाना है। काउंसलिंग के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस तरह का जो EWS है, PWD है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको रेडी कराने का भी आपको जो कहना चाहिए कि जो गाइडेंस मिलेगी वो काउंसलर्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती यहाँ पर वो आपको रेडी चाहिए। और नीट की काउंसलिंग के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा तो डॉक्यूमेंटेशन ही कैसा साइन होना चाहिए, फ़ोटो कितना बड़ा होना चाहिए, किस कलर में होना चाहिए, पेन से करो, पेंसिल से करो, बहुत सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। और फिर उसके बाद जहाँ पर भी बच्चा क्रैक करे एग्जाम, वहाँ उसको एडमिशन दिलवा दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम इसी में फेल हैं, और ये सिर्फ 1 2 3 4 दिन में आप ये फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन वो 4 दिन आपको लगाने पड़ेंगे। अगर ये 4 दिन आपने दे दिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, मैं कहती हूँ ये एग्जाम्पल्स हैं। अरे ये 12वीं तक तो बिल्कुल बेकार था, मेरी क्लास में तो पढ़ता भी नहीं था, बाद में इसने कौन सा कोर्स किया, आजकल तो ये खूब अच्छा गाड़ी में है, बड़ा सूटेड बूटेड रहता है, कितना वेल ग्रूम्ड हो गया है। 5 साल के बाद बच्चों का पता चलता है जब फेसबुक पर देखते हैं कैसे चेंज हुआ। होता ही है, तुम भी हंसोगे अपनी क्लास के, अरे ये तो बिल्कुल बुद्धू सा लगता था, ये तो बोलता भी नहीं था, अरे ये इतना बड़ा वीजे बन गया। अब हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हंस रहे हो वो यही एक डिसीजन है। 3 साल में अगर आपकी कंपनी खराब हो गई, ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आप रेगुलेट नहीं कर सकते, स्कूल है यहाँ तो रेगुलेट करते हैं पेरेंट्स, जरा सी बात पे आगे कुछ भी कह देंगे भाई। कॉलेज में कौन ध्यान रख रहा है, क्योंकि ये तो एडल्ट्स है, 16 से ऊपर इनको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर 18 से ऊपर कोई नहीं रोक सकता है। कॉलेज कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दे आर यंग अडल्ट्स। तो वहाँ जो इनकी कंपनी बनेगी ना, वो किस पे मैटर करेगी कि कॉलेज कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। बच्चे अगर एंट्रेंस टेस्ट देकर आ रहे हैं दूर दूर से, तो पढ़ने के पर्पज से आ रहे हैं। कॉलेज अगर रेप्यूटेटेड है तो बच्चे को डर रहेगा, अगर कुछ भी गलती की तो ये कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा तो करियर खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं।